नमस्कार। अब बारी है पैकिंग के महत्वपूर्ण हिस्से की, यानी कि बैग्स की। हवाई यात्रा के लिए आपका लगेज दो हिस्सों में बांटा जाता है, केबिन लगेज तथा कार्गो लगेज। प्लेन में आपके पास जो हैंड बैग होता है उसको केबिन लगेज कहा जाता है और आपकी सूटकेस को कार्गो लगेज कहा जाता है। इन दोनों बैग्स के लिए वजन की मर्यादा होती है। सामान्यतः किसी भी एयरलाइन से आप यात्रा करते हैं तो आपको प्रति व्यक्ति 7 किलो केबिन लगेज की मर्यादा का पालन करना पड़ता है। कार्गो लगेज के लिए यही मर्यादा प्रति व्यक्ति 20 किलो होती है। यूएस के लिए जब हम इंटरनेशनल फ्लाइट से जाते हैं तब एक पैसेंजर को 20 किलो की 2 बैग्स साथ ले जाने की इजाज़त होती है, लेकिन आगे चल के यूएस में इंटरनल फ्लाइट से सिर्फ एक बैग की इजाज़त होती है। दूसरे बैग के लिए एक्स्ट्रा लगेज चार्ज देना पड़ता है। मतलब की बात यही है, वो है ट्रैवल लाइट, और इसीलिए बैग चुनने में सावधानी बरतिए। कई बार हार्ड टॉप या हार्ड मटेरियल हो तो कार्गो में होने वाली रफ हैंडलिंग से सामान के नुकसान का डर होता है, इसलिए बैग सॉफ्ट मटेरियल वाले चुनिए। विदेश में पोर्टर्स नहीं होते, अगर हो तो भी हमारे लिए काफी महंगे साबित हो सकते हैं। कई होटलों में बेल बॉयज नहीं होते, इसलिए अपना बैगेज हमें खुद ही ले जाना पड़ता है। ये ध्यान में रखकर पैकिंग कीजिए। खींचने के लिए व्हील्स रॉड होने वाली शोल्डर बैग्स सबसे उपयुक्त होती है। हाँ, लेकिन छोटे बेल्ट वाला बैग ना चुनिए, ये बेल्ट टूटने की संभावना ज्यादा होती है। हाँ, और एक बात, बैग को बाहरी जेब हो तो अच्छा है। कई बार हम होटल से चेकआउट करते समय पूरा सामान भर देते हैं और फिर बाथरूम में रखे कपड़े या टीपॉय पर रखी हुई कोई चीज़ नजर आती है। अब पूरा बैग खोलना यानी झमेले में फंस जाना। ऐसे समय बाहरी जेब हो तो भूली हुई चीजें उस जेब में रख सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बैग्स को बिल्ट इन नंबर लॉक होते हैं, तो कई बैग्स को ऊपर से छोटा ताला लगाना पड़ता है। ऐसे में आपके साथ स्पेयर लॉक जरूर रखिए। यात्रा में बहुत बार पहले वाला लॉक टूट जाता है, खराब हो जाता है। ऐसे समय ये एक्स्ट्रा लॉक आपके काम आता है। जानते हो बैग में जरूरी चीजों में सबसे पहले क्या रखना है? लिपस्टिक और पाउडर होगा? नहीं, टूथब्रश और टूथपेस्ट। नहीं तो पहले ही दिन आपको दौड़ धूप करनी पड़ सकती है। आपको अगर टंग क्लीनर की आदत है तो उसे याद से साथ लें। आपको अगर अपने बालों में तेल लगाने की आदत है तो छोटे ट्रैवल सैशेस खरीदिए, लेकिन तेल से होटल की बेडशीट्स और तकिए खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। कार्गो बैग के बारे में एक विशेष सूचना है। टूर के लिए आप जब एयरपोर्ट पर आते हैं तब केसरी की तरफ से आपको एक ड्राई स्नैक्स हैम्पर दिया जाता है। टूर के दौरान खराब ना होने वाली स्वादिष्ट खाने की चीजें इसमें आपको मिलेंगी। ये हैम्पर आपको कार्गो बैग में ही रखना पड़ता है, इसलिए आपके कार्गो बैग में थोड़ी जगह जरूर रखिए। हैंड बैग यानी सच कहें तो शोल्डर बैग चुनते समय ध्यान में रखिए कि ये आपकी केबिन बैग होगी और साइट सीइंग के दौरान यही बैग आपके साथ होगी। इसीलिए वो चुनते समय ऐसे ही चुनिए कि आपके हाथ हमेशा खाली रहे। इस बैग का शोल्डर बेल्ट बड़ा होना जरूरी है। इस बैग में कैमरा, गॉगल, मनी पर्स, पासपोर्ट, थोड़ा मेकअप का सामान आदि चीजें रखना आसान होना चाहिए। फ्रेंड्स, कई बार आप फॉरेन टूर के लिए बड़े प्यार से सही मनपसंद बैग खरीदते हैं, लेकिन लगेज बेल्ट पर अपनी ही बैग पहचान नहीं सकते। ऐसी नौबत से बचने के लिए बैग के अंदर और बाहर आपका नाम लिखा हुआ लेबल जरूर चिपकाइए। उसी तरह केसरी द्वारा मिलने वाला लगेज टैग भी बैग पर बांध कर रखिए। इससे आपको अपनी बैग पहचानने में आसानी होगी, लेकिन ये लेबल जरूरत से ज्यादा बड़ा ना हो, इसका ध्यान जरूर रखिए। आप जानते हैं कि आत्मनिर्भरता सफल जीवन का मूल मंत्र है, नहीं? तो हमारी बात मानकर आत्मनिर्भर बनिए, यानी अपना लगेज खुद पैक कीजिए। इससे आपको याद रहेगा कि आपने कौन सी चीजें कहां रखी है तथा आपके साथ कितनी बैग्स हैं। जब आप परिवार के साथ टूर पर निकलते हैं तब अलग अलग व्यक्ति का लगेज अलग अलग बैग में ना रखिए, उल्टा हर बैग में सबके थोड़े थोड़े कपड़े रखिए। इससे अगर आपकी एक हाथ बैग खो जाती है या डीले हो जाती है तो अन्य बैगों में हर एक को पहनने के लिए कपड़ों का कुछ तो इंतजाम हो सकता है। सो फ्रेंड्स, सही वजन की, सही आकार की एक कार्गो बैग और एक अच्छी सी शोल्डर बैग लेकर पैकिंग हो चुका है। केसरी टूर्स, एक अविस्मरणीय अनुभव।